मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनकी ऊंचाई क्या है और वो कहाँ कहाँ किस किस जिले में स्थित है, और इसके साथ में अपन जो पठार हैं राजस्थान के उनके बारे में देखते हैं चंद मिनटों में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें देखते हैं। चोटियों में नंबर 1 गुरु शिखर, पहले नाम देख लेते हैं उसके बाद में इनकी ऊंचाइयां और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। नंबर 2 शेर, नंबर 3 भीलवाड़ा, नंबर 4 जरगा, नंबर 5 अंचलगढ़, नंबर 6 आबू, नंबर 7 कुंभलगढ़, नंबर 8 गोनिया या धोनिया, धोनिया जो पहाड़ी है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 2 रघुनाथगढ़, नंबर 10 ऋषिकेश, नंबर 11 में यहां डाल रहा हूं मित्रों कमलनाथ पहाड़ी या कमलनाथ की चोटी, एक ही बात है। 12 सज्जनगढ़, कमल सज्जनगढ़। इसके बाद में गौरम जी की चोटी, गौरम जी की चोटी के बाद में टोडगढ़, टोडगढ़ के बाद में खो आ जाएगी अपनी, खो के बाद में तारागढ़ आ जाएगी। तो ये निम्नलिखित जो क्रम वाइज जो चोटियां उनको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं इनकी ऊंचाइयों को। सबसे पहले ये तीनों ही कहां है, पहले इस बात का ध्यान रखेंगे सिरोही में। इसको एक को छोड़ दो फिर ये पुनः सिरोही में। तो 6 में से 5 तो सिरोही में ही है, सिर्फ जरगा को छोड़कर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर या 1727 मीटर। शेर की है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की है 1442 मीटर। जरगा की है 1431 मीटर, जो कि उदयपुर में है। कहां पे है मित्रों? उदयपुर में। बाकी ये सारी सिरोही में आ रही है अभी तक है। सिर्फ और सिर्फ जो जरगा है वो उदयपुर में है, जो कि 1431 मीटर। अंचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। आबू 1295 मीटर। तो इन प्रमुख 6 चोटियों की ऊंचाइयों को तो आप जान ही गए हैं। अगली कुछ ये चोटियां हैं इनकी भी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कुंभलगढ़ है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। धोनिया, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि 1183 है। और ये दोनों ही चोटियां राजसमंद के अंदर है। कहां है मित्रों? राजसमंद के अंदर है, कुंभलगढ़ और धोनिया। रघुनाथगढ़ ये 1055 मीटर है, जो कि ये सीकर के अंदर है। और एक मुख्य इसकी बात है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है, 1055 मीटर की ऊंचाई के साथ में। ऋषिकेश, इसकी ऊंचाई है मित्रों 1017 मीटर, जो कि सिरोही के अंदर है। कहां है? सिरोही में है। बाकी कमलनाथ, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1001 बराबर 1001, और ये उदयपुर की चोटी है। और सज्जनगढ़ है, इसकी ऊंचाई है 938 मीटर है, और ये भी कहां की है? उदयपुर की है। कहां की मित्रों? उदयपुर की। तो दोनों ही उदयपुर की है। कमलनाथ और सज्जनगढ़ जो चोटियां हैं वो उदयपुर की है। गौरम जी की चोटी है, इसकी ऊंचाई आप ध्यान में रखेंगे 934, और टोडगढ़ की 933। देखिए मित्रों, बहुत नजदीकी मामला है। गौरम जी की चोटी जो है वो अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद टोडगढ़ आ जाएगी, और ये दोनों ही कहां है? अजमेर के अंदर है। इसके बाद खो की अपनी
920 मीटर जो कि जयपुर में है, और तारागढ़ जो है वो है 870 जो कि अजमेर में है। तो आप ध्यान में रखेंगे गुरु शेर दिल का, गुरु क्या है, शेर दिल का है। और जरगा आंचल आबू को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में कुंभलगढ़ और धोनिया को आप ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद में रघु ऋषि का सजन, रघु ऋषि का सजन गोटा, गोटा जो मूंगफली का जो दाना होता है उसको गोटा कहते हैं, अपनी स्थानीय भाषा में गोटा खाता है। तो रघु ऋषि का रघु ऋषि का सजन गोटा खाता है, रघु ऋषि का सजन गोटा खाता है। इसके ऊपर वाले आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में ये 3 है जरगा आबू अंचल को ध्यान रखेंगे, और गुरु शेर दिल का इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो आज का ये टॉपिक है वो क्लियर अपने चोटियों का, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन इसी के साथ में जो राजस्थान के प्रमुख पठार है उनको देख लेते हैं। 1 मिनट का वो टॉपिक है। पठारों की बात की जाए राजस्थान में पठारों को, तो सबसे पहले है उड़िया का पठार। कौन सा है, उड़िया का पठार। दूसरा है आबू का पठार, आबू का पठार। नंबर 3 भोराट का पठार, भोराट का पठार। नंबर 4 ऊपर माल का पठार, लासड़िया का पठार, लासड़िया का पठार। और इसके बाद अपन देखेंगे लासड़िया के बाद में मेसा का पठार। कौन सा, मेसा का पठार। इसकी और इसकी आपको ऊंचाइयों का ध्यान रखना है। उड़िया का पठार है वो है 1360 मीटर ऊंचा, आबू का है वो है 1200 मीटर ऊंचा, और ये उदयपुर के अंदर है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों सिरोही में है। और ऊपर जो पंचमोली, ये आप ध्यान रखना है, ये जो अपन पहले जी पढ़ते थे ना जिसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन, तो उनसे जुड़ा हुआ नाम भी अपन पढ़ते हैं। तो ये चित्तौड़ के भैंस रोडगढ़ से लेके बिजोलिया तक है। कहां तक है, बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, वहां तक है। लासड़िया का पठार है, ये भी उदयपुर के अंदर है। और मेसा का पठार, इसकी ऊंचाई ध्यान में रखेंगे 620 मीटर ऊंचा है ये, और इस पे चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये अपनी चोटियां और पठार क्लियर हुए।